हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो एक्सप्लोरर। हम अपनी क्लास में जैसा कि एनिमल किंगडम स्टार्ट किया हुआ था हमने, और हम जो डिफरेंट जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनके बारे में पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हम आगे क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे ऑर्गेनिजम्स का। तो स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है? इट इंक्लूड्स रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट्स आउट ऑफ द बॉडी टू मेंटेन होम्योस्टेटिस। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट्स को रिमूव करती हैं बॉडी से, ताकि क्या मेंटेन हो सके, होम्योस्टेटिस मेंटेन हो सके। क्योंकि जो होम्योथर्मल होते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है, जैसा कि कल की क्लास में पढ़ा था, जिनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है सराउंडिंग टेम्परेचर के कंपैरिजन में, तो उसको बैलेंस करने के लिए इनको हमें क्या करना पड़ता है, नाइट्रोजनस वेस्ट्स को एक्सक्रीट आउट करना पड़ता है। मैनी एक्वेटिक एनिमल्स हैव नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। कई ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जिनके पास कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होती। कौन कौन है वो? पॉरीफर्स, सीलेंट्रेट्स एंड एकाइनोडर्म्स। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। डिफरेंट फाइलम में डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से हैं देखो, प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स प्लेटीहेलमिन्थेस में होती हैं। रेनेट सेल और एक्सक्रीटरी कैनाल्स राउंडवर्म्स में होती हैं, जिसको एस्केलमिन्थेस भी बोलते हैं हम। नेफ्रीडिया हमारा एनेलिड्स में होती है। ग्रीन ग्लैंड्स ये क्रस्टेशियंस में होते हैं, ये आर्थ्रोपोडा की ही क्लास है एक। कॉक्सल ग्लैंड्स एंड माल्फीजियन टिब्यूल्स ये आर्केनिड्स में होते हैं, ये भी आर्थ्रोपोडा का ही मेंबर है। माल्फीजियन टिब्यूल्स एंड यूरेट सेल्स ये इंसेक्ट्स, सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स में होते हैं। अगला है रीनल ऑर्गन्स और किडनीज, ये मोलस्का में होती हैं, और किडनीज वर्टिब्रेट्स में होती हैं, जिसमें मैमल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, द एनिमल्स मे बी ऑफ 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मेन नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, किसके बेसिस पे, कि वो कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले होते हैं अमोनोटेलिक एनिमल्स। अमोनोटेलिक एनिमल्स वो होते हैं जो क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं, अमोनिया, एक्सक्रीट अमोनिया। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, मोस्टली एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं इनमें। कौन कौन से? स्पॉन्जेस हो गए, सीलेंट्रेट्स हो गए, एंड सम एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स भी आ जाते हैं, जैसे बोने फिशेज और टेल्ड एम्फीबियंस। ओके, सेकेंड है यूरियोटेलिक एनिमल्स। यूरियोटेलिक एनिमल्स वो होते हैं जो यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं, और इसमें कौन कौन एग्जाम्पल हैं? टेललेस एम्फीबियंस, मैमल्स एंड कार्टिलेज फिशेज। कार्टिलेज फिशेज में देखो एग्जाम्पल भी दे रखा है, शार्क हो गई, रेज हो गई। ठीक है, थर्ड है यूरिकोटेलिक एनिमल्स। यूरिकोटेलिक एनिमल्स वो होते हैं जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करते हैं, है ना। इसमें एग्जाम्पल देखो, इंसेक्ट्स हो गए, लैंड स्नेल हो गए, लैंड रेप्टाइल्स हो गए, और बर्ड्स। ये क्या होते हैं? यूरिकोटेलिक, जो बेसिकली पैलेट की फॉर्म में अपना वेस्ट जो होता है वो एक्सक्रीट आउट करती हैं। नेक्स्ट है अमीनोटेलिक एनिमल्स, जो क्या करते हैं, अमीनो, देखो इनके नाम में ही इनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट छुपे हुए हैं। जैसे अमोनोटेलिक यानी अमोनिया, है ना। यूरियोटेलिक यूरिया, यूरिकोटेलिक यूरिक एसिड, अमीनोटेलिक अमीनो एसिड्स, है ना। एग्जाम्पल देखो इसमें कौन कौन से हैं, सम मोलस्क एंड सम एकाइनोडर्म्स। तो ये था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम है हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम्स क्या होता है? इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी फंक्शंस। ये हमारे जो बॉडी के फंक्शंस हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। एंड इट इज़ एब्सेंट इन पॉरीफर्स। और जो नर्वस सिस्टम है वो पॉरीफर्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है। आगे देखो, डिफ्यूज टाइप इन सीलेंट्रेट्स। ये जो नर्वस सिस्टम होता है ये सीलेंट्रेट्स में कैसे होता है, डिफ्यूज टाइप होता है। मीन्स कोई भी सेंट्रल ऑर्गन नहीं होती जो इसको क्या कर रही होती है, इस सिस्टम को रेगुलेट करे। जैसे मैमल्स हैं, जैसे ब्रेन है, उनमें मेन ऑर्गन जो पूरे जो नर्वस सिस्टम है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। लैडर टाइप इन फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म्स में लैडर टाइप होता है, फ्लैटवर्म्स और राउंडवर्म्स में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन एनलेट्स एंड आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, और CNS
ये किस में होता है? वर्टिब्रेट्स में, जिसमें एंटीरियर ब्रॉडर ब्रेन होता है सामने की साइड, पोस्टीरियर लॉन्गर एंड नैरो स्पाइनल कॉर्ड होती है, और पीछे की तरफ क्या होती है? उनके स्पाइनल कॉर्ड होती है, जिसमें हम आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, द 3 क्लासेज ऑफ न्यूरॉन्स इन वर्टिब्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स इनवर्टिब्रेट्स आर। 3 क्लासेज ऑफ न्यूरॉन्स बता रखी हैं, कौन कौन सा है देखो। एक तो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, जो सेंसरी रिसेप्टर से क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं और उनको कहाँ ट्रांसमिट करते हैं? CNS तक ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स है ना, 5 सेंस ऑर्गन है हमारी, जो उन पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, जैसे ऑल्फैक्टरी होता है ना, और भी फोनो रिसेप्टर होते हैं, फोटो रिसेप्टर होते हैं आइज़ में, फोनो ईयर्स में होते हैं। तो वहाँ से क्या करते हैं? ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और कहाँ तक लेके जाते हैं? CNS में लेके जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। सेकेंड है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं मैसेजेस को टू दी इफेक्टर्स। अभी जो मोटर न्यूरॉन्स हैं ये CNS से क्या करते हैं? जो रिस्पॉन्स है उसको लेके आते हैं और इफेक्टर ऑर्गन को क्या करते हैं? प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन क्या करता है? स्टिमुलस रिसीव करके CNS तक इन्फॉर्मेशन लेके जाता है, और मोटर न्यूरॉन क्या करता है? रिस्पॉन्स को फिर CNS से लेके इफेक्टर ऑर्गन तक लेके आता है। और थर्ड है इनर न्यूरॉन्स, ट्रांसमिट मैसेजेस बिटवीन दी 2 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। और कुछ इनर न्यूरॉन्स भी होते हैं जो इन दोनों के बीच में क्या करते हैं? मैसेजेस को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, ये नीचे ये डायग्राम है, देखो यहाँ पे, ये डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम सीलेंट्रेट में है, ये हाइड्रा है, इसका ट्रांसवर्स बॉडी का ट्रांसवर्स सेक्शन दिखा रखा है, जिसमें देखो क्या लिखा हुआ है, नर्व सेल्स आर प्रेजेंट इन बोथ एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस एंड आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर्मिंग अ डिफ्यूज नेटवर्क। देखो एक ये नेटवर्क सा बना रखा है, बाहर वाली लेयर ये एपिडर्मिस आउटर लेयर है, गैस्ट्रोडर्मिस इनर लेयर है, और बीच में क्या है? इनके मीजोग्लाई। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है, दस इन सीलेंट्रेट्स द नर्वस सिस्टम इज अ डिफ्यूज नर्व नेट विदाउट एनी सेंट्रल ऑर्गन। मीन्स इसमें कोई सेंट्रल ऑर्गन नहीं है, जैसे मैमल्स में, वर्टिब्रेट्स में ब्रेन होती है ना एक सेंट्रल ऑर्गन जो सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर रहा होता है, ऐसे ही सीलेंट्रेट के अंदर ऐसी कोई भी सेंट्रल ऑर्गन नहीं होती। इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग सिंपल रिस्पॉन्सेज एंड मूवमेंट्स। ठीक है, ये किस में हेल्प करता है कोऑर्डिनेट करने में? सिंपल रिस्पॉन्स और मूवमेंट में। और ये यहाँ पे देखो, ये प्लेनेरिया के अंदर, जो कि किसका मेंबर है? प्लेटीहेलमिंथस का, इसके अंदर दिखा रखा है, ये लैडर टाइप का। देखो ये ऊपर ब्रेन है, फिर आई स्पॉट, लेटरल नर्व कोड, ट्रांसवर्स कमीशर और पेरिफेरल नर्व्स। ओके, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, जिसमें हमने अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट किया है और हमने इसमें अपना नर्वस सिस्टम कंप्लीट किया है। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।